जीवन में सबसे पहले किस देवी या देवता की साधना करनी चाहिए जिससे आपको आर्थिक सुख भी मिले, भौतिक सुख भी मिले, आध्यात्मिक सुख भी मिले। और कौन सा ऐसा देवी या देवता है जिसकी साधना से ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो जब साधना करते हैं वो शुरुआत में ही उग्र शक्तियों की साधना शुरू कर देते हैं और उस शक्ति की साधना करते हैं जिसका कांटेक्ट यानी कि उन तक दूर दूर तक नहीं है, जिनके ऊपर उनकी कृपा दूर दूर तक नहीं है, उन शक्तियों की वो साधना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें निराश होना पड़ता है और ना ही उनको कोई शक्ति प्राप्त होती है। और फिर उनके दिमाग में ये मैसेज आता है कि साधना बेकार है, साधना से कुछ नहीं होता। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपका सही मार्गदर्शन करता है कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए और जब आप एक सीढ़ी पर पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर कैसे आपको चढ़ना है, दूसरी सीढ़ी पर आपको क्या प्राप्त होगा, फिर उस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना, वो सभी चीज़ें एक गुरु आपको बताता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन में सबसे पहली कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे आपको आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख आपको प्राप्त हो और आपका जीवन मंगलमय बन सके। आप अपने गृहस्थी जीवन को भी जी पाएं और साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय रूप से जी पाएं। तो सबसे पहले जिस साधना को आपको करना चाहिए वो है आपके घर की कुलदेवी या फिर कुलदेवता की साधना। कुलदेवी और कुलदेवता सभी घरों में होते हैं। जैसे हमारे घर में भी कुलदेवी माता शीतला हैं और कुलदेवता बाबा गोगा जाहरवीर हैं, ऐसे ही कई घरों में माता काली, माता चामुंडा या फिर और भी कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों हो किसी घर में एक भी हो सकते हैं, किसी घर में सिर्फ कुलदेवी ही हो सकती हैं और कुलदेवता ही हो सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कुलदेवी और कुलदेवता कैसे बनते हैं। थोड़ा सा बताया था उन शॉर्ट में कि आपके पूर्वजों के द्वारा किसी मन्नत को लेकर किसी देवता के दरबार में जाकर उनसे मन्नत की गई थी और वो मन्नत पूर्ण होने पर फिर उन्होंने उनकी पूजा शुरू की और वो पूजा 2 पीढ़ी तक जैसे ही चली तो वो आपके घर की कुलदेवी या कुलदेवता हो गए। इस प्रकार से कुलदेवी और कुलदेवता बनते हैं। अब ये मत कहना कि कुलदेवी और कुलदेवता को बदला जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं होता, वो क्रोधित हो जाते हैं। तो कुलदेवी और कुलदेवता की साधना क्यों करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि आप जो खड़े हैं, आपको जो जन्म हुआ होता है वो कहीं ना कहीं आपके कुलदेवी और कुलदेवता की ऊर्जा से आपका जन्म होता है, उनका अंश आपके अंदर होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक तरफ तो आपके पिताजी खड़े हैं और एक तरफ आपका कोई पड़ोसी खड़ा हुआ है। आपके रगों में आपके पिताजी का खून है, पड़ोसी का नहीं है। अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आपके पिताजी आएंगे, क्योंकि उनका खून आपकी रगों में है और उनका संबंध आपसे है। इसी प्रकार से जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो कुलदेवी की ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में पहले से ही होती है और वो आपकी माँ होती हैं कुलदेवी, और पिता आपके कुलदेवता होते हैं। पहले से ही वो उनका और आपका एक रिश्ता होता है। पर जब आप बुलाते हैं कुलदेवी को तो कुलदेवी ही आती है। आप परेशानी में होते हैं तो कुलदेवी और कुलदेवता आते हैं, ना कि कोई बाहरी देवता। बाहरी देवता मैं उन शक्तियों को बोल रहा हूँ जो आपके घर के नहीं हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, चाहे वो माता दुर्गा हों, चाहे वो माता काली हों, चाहे वो कोई ग्रामीण देवता कोई भी हो। आपके घर के कुल देवता बहुत शीघ्र आते हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि कुलदेवी और कुलदेवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक प्रार्थना आप किसी बाहरी देवता को करो, एक प्रार्थना आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता को करो, तो कुलदेवी और कुलदेवता आपकी उस प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। एक बार के लिए अगर आप कोई गलती भी कर दो तो कुलदेवी और कुलदेवता क्षमा कर देते हैं, जैसे माता पिता कर देते हैं, पर बाहरी व्यक्ति नहीं करता, बाहरी देवता नहीं करता। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा सबसे पहले उनकी साधना शुरू करनी है। साधना कभी करें तो 11 दिन की शुरू करें, 21 दिन 41 दिन की बड़ी ना करें। 11 दिन की उनकी साधना शुरू करें, चाहे आपकी कोई भी कुलदेवी और कुलदेवता क्यों ना हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चाहे आपके घर की कुलदेवी कोई भी हो,
चाहे आपके घर के कुल देवता कोई भी हो, आपको कैसे साधना करनी है, भोग भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई भी कुल देवी हो, आपको मैं नियम भी आपको मैं बताऊंगा, और फिर आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, शुरुआत आपको कुल देवी और कुल देवता की, अगर आपको पता है कि मेरे घर की कुल देवी ये हैं, मेरे घर के कुल देवता ये हैं, तो आपको शुरुआत करनी है या तो पहले कुल देवी की साधना कीजिए। आप कुल देवता की बाद में करना, सेकंड नंबर पर पहले कुल देवी की कीजिए। तो कुल देवी का आपको नाम पता है, कुल देवी का नाम पता है, तो कुल देवी का एक विशेष दिन होता है, महीने में आता है, जैसे सप्तशी होता है, सप्तमी होता है, माता शीतला का सप्तमी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वैसा भी नहीं है तो फिर शुक्रवार देवी का दिन होता है, शुक्रवार से आप उनकी साधना शुरू कीजिए। शुक्रवार से साधना शुरू करेंगे तो सुबह नहा धोकर किसी मंदिर में जाना, या फिर अगर उनका मंदिर नहीं है कुल देवी का, तो माता क्या देवी का कोई मंदिर हो, वहाँ जाके अपने नाम अपने कुल देवी का लेना है, और जो भी भोग प्रसाद देना है वो अपने कुल देवी के नाम का वहाँ चढ़ाना है, ताकि वो उन्हीं को प्राप्त हो। फिर आपको संकल्प लेना है, हाथ में चावल, अक्षत, 2 रुपये का सिक्का लेके, थोड़े से पुष्प लेके, थोड़ा जल लेके सीधे हाथ में, और आपको संकल्प लेना है कि 11 दिन की मैं अपनी कुल देवी की साधना करने जा रहा हूँ। हे मेरी घर की कुल देवी, मेरी ये इच्छा है पूर्ण कीजिए। उसके बाद नियम जो होंगे आपके, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना है, तामसिक चीज़ों का परहेज करना है, और अपनी पत्नी को बहन की नज़र से देखना है। आपके मन में शारीरिक और मानसिक रूप से जो वासनात्मक पूर्ण विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। 3 टाइम कम से कम आपको जाप करना है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह, दोपहर और शाम आपको 3 टाइम जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र क्या होगा। मंत्र होगा ओम मम कुल देवेभ्यो नमः, ओम मम कुल देवीभ्यो 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 नमः। ये मंत्र होगा जिस मंत्र का आप जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप कमलकट्टे की माला से कर सकते हैं, यानी जो माला आपके पास है उस माला से आप कर सकते हैं इस मंत्र का जाप, पर माला शुद्ध होनी चाहिए। साथ ही 11 दिन तक साधना करेंगे तो मैंने आपको नियम बता दिए हैं, और सातवीं नहा धोकर पूजा आपको करनी है, और भोग 11 दिन तक देना है। 2 लौंग, 1 बतासा लेके अपनी घर की कुलदेवी ने, सुबह दीपक आप जलाएंगे, 1 कपूर की टिक्की लेंगे, 1-2 टिक्की, और उसके ऊपर 2 लौंग और 1 बतासे को स्मरण करते हुए अपने घर की कुलदेवी का कि हे मेरे घर की कुलदेवी नाम लेकर आपको भोग उन्हें अर्पण करना है। इस प्रकार 11 दिन तक कपूर पर आपको सुबह भोग देना है, और फिर मंत्र जाप शुरू करना है। उद्यापन 11 दिन के बाद आपको करना है। उद्यापन में आप कन्या पूजन कीजिए, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी जो भी है वो आप अपने जो आपके घर की कुल देवी हैं उनको आप पहले भोग लगाइए, और उसके बाद कन्या पूजन कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर की कुल देवी आपसे प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई है। इस प्रकार से किया गया कार्य आपकी कुल देवी को प्रसन्न करता है, और आपको असीम शक्तियाँ, यहाँ तक कि सवारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। वो आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो ये थी घर की कुल देवी की साधना कैसे करनी चाहिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव गुरु परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से और आपकी कुल देवी और आपके कुल देवता से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा सदैव आपको मिलती रहे, उनकी कृपा से आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।